साल की शुरुआत में कोलकाता से खबर आई थी कि मालदा, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले से घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़कर वापस भेजा गया। सीमाबंदी को लेकर पहले ममता सरकार ने आनाकानी की, फिर बांग्लादेश में भी ऐसी ही झड़प हुई। जबकि बीएसएफ के प्रवक्ता का कहना है कि घुसपैठ करने वालों से पूछताछ में पता चला कि एंट्री करने के बाद ज्यादातर हाउसकीपिंग और मजदूरी के लिए ये सब मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने की फिराक में थे। आपको बता दें, बांग्लादेश से केवल बंगाल के रास्ते से ही घुसपैठ नहीं होती। घुसपैठ के लिए त्रिपुरा, असम, मेघालय जैसे राज्य भी शामिल हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता कि यदि सैफ अली खान का आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी ही है तो वो किस रास्ते से भारत में एंटर हुआ होगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि वो बांग्लादेशी ही है और 6-7 माह पहले चोरी छिपे भारत आया था, जो ठाणे और वर्ली में हाउसकीपिंग का काम करता था। इसका मतलब है कि बीएसएफ प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे कि घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी मजदूरी या हाउसकीपिंग का ही काम करते हैं और इसके लिए ही ये भारत आ रहे हैं। इन घुसपैठियों में शरीफुल इस्लाम जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं और हो सकता है कुछ आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हों। बांग्लादेश से भारत आए घुसपैठिए फर्जी नाम और पहचान पत्र हासिल करके देश के अलग अलग हिस्सों में रहने लगते हैं और यहाँ तक कि बंगाल और असम से काफ़ी दूर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद तक ही अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। चिंता की बात यह है कि इन्हें बसाने वाले हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं और अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे देश की अस्मिता दांव पर लगा देते हैं, जिस वजह से इनकी पहचान और पकड़ मुश्किल हो जाती है। इससे भी मुश्किल काम होता है इन्हें यहाँ से वापस भेजना। एक समस्या ये भी है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल और उनकी राज्य सरकारें अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों को निकालने की कभी चिंता नहीं करती, बल्कि अपना वोट बैंक बनाकर इन्हें पूरी सुविधाएं देने लगती हैं, जैसा कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है। मुश्किल ये है कि ये सब पार्टियों को चुनाव के वक्त ही याद आता है। पता नहीं क्यों अधिकांश राजनीतिक दल ये मान चुके हैं कि यदि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने की पहल की गई तो भारत का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा और इससे उन्हें राजनीतिक रूप से दलों को नुकसान होगा। अभी जब दिल्ली में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान का अभियान चला तो कई दलों ने अपने अपने मतलब की बात की। बताया गया कि ये केवल चुनावी स्टंट है। मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों की अच्छी खासी संख्या है। इसका मतलब तो ये तय मानिए कि यदि सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से बांग्लादेशियों को निकालने की पहल की जाती है तो उसका किसी न किसी बहाने विरोध जरूर होगा। सैफ अली खान का हमलावर मुंबई में बर्ली के जिस इलाके में रहता था, वहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनके यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। वे उनकी सुरक्षा के लिए खतरा भी बन चुके हैं। इन दिनों वो दहशत में है, भयभीत है। कुछ दिनों पहले यहाँ अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक रैली भी निकाली गई थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही रहता है। ऐसा नतीजा इसलिए रहा क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों को निकालना ना तो राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बन पाया कभी और ना ही राष्ट्रहित का कोई विषय। यहाँ लड़ाई सिर्फ वोटों की होती है। याद कीजिए 1998 में जब केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की, तो महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का एक तरह से अभियान छेड़ा था। इस अभियान पर बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने यह कहते हुए आसमान सिर पर उठा लिया था कि बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाल के लोगों को मुंबई से बाहर किया जा रहा है। उस बात को 27 बरस बीत चुके हैं और समस्या तब से और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अलग अलग स्रोतों से आधार बनाया जाता था कि देश में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। आज उनकी संख्या कितनी हो चुकी है किसी को अंदाज़ा नहीं है। घुसपैठ तो कभी थमी नहीं। जो पता है वो ये कि उन्होंने केरल, कश्मीर, बंगाल और असम जैसे कई इलाकों में आबादी का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। इन राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। ये बात तो साफ हो चली है कि बांग्लादेश से घुसपैठ जहां भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। देश के संसाधनों पर भी इनका अधिकार होता जा रहा है और ये भारतीयों के लिए समस्या और देश के लिए बोझ बन चुके हैं। भाजपा सरकारों की ओर से प्रायः कहा जाता है कि वे अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान चलाएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई अभियान कायदे से चलाया नहीं गया।
जनता का मन रखने के लिए आधे अधूरे मन से ऐसा अभियान चलाने का नतीजा ये होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उनकी घुसपैठ कराने और उन्हें फर्जी पहचान पत्रों से लैस कराने वालों का साहस जरूर बढ़ता है। जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली में देखा गया, 20-20 रुपए में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। यानी भारत में सिर्फ 20 रुपए में नागरिकता बिक जाती है। फर्जीवाड़ा करने वाले पहले से ज्यादा संगठित हैं और सतर्क भी हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि शरीफुल इस्लाम का फर्जी पहचान पत्र बना, वो विजय दास बना, और मुंबई में एक बार चोरी के कारण काम करने से निकाले जाने के बाद फिर काम मिल गया और काम पाने में सफल भी रहा। इसका मतलब ये कि घुसपैठिया तंत्र सरकारी तंत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है, जो इन्हें लाने, छिपाने और इन्हें काम देने का कार्य कर रहा है। सरकारें अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो देश की सुरक्षा में सेंध ऐसे ही लगती रहेगी। फिर चाहे कितने भी राफेल आ जाएं, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि ये घुसपैठिए दीमक की तरह देश को खोखला करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।